अविनाश पूछ रहे हैं। ये जानना चाहते हैं इंडिगो पेंट्स के बारे में कि 1230 की इनकी खरीदारी है। एफआईआई और डीआईआई ने लगातार अपना स्टेक इसमें बढ़ाया है। पेंट सेक्टर और कितना कंसोलिडेट करेगा, आपका नजरिया क्या है? अब ठीक नहीं है। मैंने तो पेंट छोड़ दिया, बहुत रुलाया, जितना भी था रो गा के मैंने पेंट सेक्टर छोड़ दिया है, क्योंकि एक तो पैसा नहीं बन रहा और दूसरी जगह आराम से पैसा बन सकता है। यहाँ मार्जिन का जबरदस्त इशू शुरू हो गया है, बहुत जबरदस्त। और मार्जिन से मुझे सबसे हमेशा डर लगा रहता है कि आपका वैल्यूएशन प्रीमियम डिस्काउंट में बदल जाता है। इसलिए जहाँ पे मार्जिन का कंसर्न हो जाता है, सेल्स वैसे ही नहीं है। आप सेल्स हैं ठीक है, लेकिन इतने कंपटीशन में आपका प्राइसिंग पावर ही जा चुका है। तो प्राइसिंग पावर जा चुका है तो हम क्या करेंगे? अब उसके बावजूद भी 35 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है और सेल्स गिर ही रहा है। शायद इसका सेल्स गिर रहा है, सेल्स लास्ट क्वार्टर में गिरा है। तो कोई पेंट सेक्टर में मुझे कुछ ज़्यादा अब रह नहीं गया है, बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर लिया। कंपटीशन किल कर रहा है सबको यहाँ पे, सब सर्वाइवल के लिए फाइट करेंगे और सर्वाइव कौन करेगा? जिसके पास पैसा होगा। तो टॉप 2-3 प्लेयर्स के अलावा तो बाकी लोगों का क्या हाल होगा भगवान ही जाने। मेरे हिसाब से तो इसका हालत कोई भी खरीदे। देखिए अब हाँ, उन्होंने क्या बोला, कौन खरीद रहा है? एफआईडीआई ने अपना स्टेक इंक्रीज किया है। देखिए भाई साहब, ऐसा है कि उनकी मजबूरी होती है कि हर सेक्टर में थोड़ा एक्सपोजर रहे, तो ये सेक्टर में भी थोड़ा एक्सपोजर के हिसाब से उनके पास रहेगा, लेकिन बहुत बड़ा उनके पास कुछ नहीं रहेगा। ओके, और जो है पकड़ के वही बैठे हुए हैं। तो पेंट में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे तो कंसोलिडेशन इंडस्ट्री में ही आगे जाके थोड़ा और भी कंपटीशन बढ़ने ही वाला है बिरला ऑपस के बाद। तो वैल्यूएशन कंप्रेशन होगा। जो सब 40, 50, 60, 70, 80, 90 पे चल रहे थे, जब तक ये 25 टाइम पे नहीं आ जाए, वो जो मतलब मानसिक शांति होती है, वो नहीं मिलने वाला है। तो वैल्यूएशन जी। अभी मेरे हिसाब से महंगा है और इंडिगो पेंट्स जिस तरह से करेक्टिव मोड में है, ओवरसोल्ड है। बाउंस बैक हो सकता है, कहाँ तक हो सकता है? एनीवेयर अप टिल 1150 से लेके 1200 के ऊपर तक बाउंस हो सकता है, लेकिन फिर भी करेक्टिव मोड में है। और ऐसे पैटर्न में होता ही है कि जो 980,000 वाला लेवल है, वो सब रीटेस्ट हो जाता है। बाकी देखेंगे 1200 के ऊपर इसको रीवैल्यूएट करेंगे, नहीं तो 980 प्लस माइनस 20 पॉइंट का इंतजार करेंगे। जी, तो अभी 11,500 का है, लेकिन 1000 के आसपास, 980 के आसपास जाने की संभावना दिख रही है इसमें। तो 1230 पे खरीद के अगर अविनाश जी बैठे हुए हैं, तो क्या इन्हें मतलब इस पूरे पेन को झेलना है या बीच में कहीं पे लक्ष्मण रेखा लगानी है? राजीव जी, मैंने तो इंडस्ट्री पे ही एग्जिट का कॉल ले लिया, तो बाकी मैं इनको क्या सलाह दूं? मैंने जो किया मेरे क्लाइंट जानते ही, मतलब मुझे ये सेक्टर में ही नहीं रहना है। बहुत इंतजार कर लिया, बहुत दुख झेल लिया, अब और दुख नहीं झेल जी, सकते। लेकिन इनका एक ऑब्जर्वेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो इन्होंने कहा कि एफआईडीआई ने अपनी स्टेक बढ़ाई है। दरअसल पब्लिक ने माल छोड़ा है और वो सारा कुछ हुआ है पिछले 6-8 महीने के अंदर, क्योंकि जून तिमाही तक, जून 2024 की तिमाही तक पब्लिक इसमें लगभग 36-37% स्टेक लेकर के बैठी हुई थी। अब वो वहां से घट करके आधा रह गया है और वो सारा गया है एफआईडीआई के पास, क्योंकि प्रमोटर्स बिल्कुल हाथ पकड़ करके बैठे हुए हैं। उन्होंने मतलब कोई खरीदारी बिकवाली कुछ नहीं की है। मतलब वो शायद बड़े शांत किस्म के प्रमोटर्स हैं इसके। वो तो ठीक है राजीव, उसमें मतलब उसमें कुछ ज़्यादा डिस्कशन मैं नहीं करना चाहूँगा। द रीज़न इज़, इंडिगो पेंट्स की बात कर रहे हैं ना हम, जी तो बिल्कुल। हाँ, तो मेरा ऐसा मानना है कि देखिए इंडिगो पेंट्स जो है, 5,000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी अगर मुझे 36 टाइम पे मिल रही है, तो मैं प्रेफ़र करूँगा कि कांसाई नेरोलैक जो 18-19,000 करोड़ की कंपनी मुझे 30 टाइम पे मिल रही है, जिसमें सेल्स भी ग्रोथ हो रहा है, जिसमें ऑटोमोटिव सेगमेंट में ज़्यादा एक्सपोज़र है, मार्जिन बेटर ही रहेगा ढंग से मुझे लगता है, मैं वो प्रेफ़र करूँ। फिर इसमें मैं जाऊँ क्यों? क्योंकि एफआईडीआईज़ खरीद रहे हैं, मेरी अपनी एनालिसिस भी कुछ होनी चाहिए ना। मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। तो यहाँ से बेटर आपके पास लोग अवेलेबल हैं। मैं नहीं कहूँगा कि आप एशियन पेंट जाके कीजिए, बिकॉज़ एशियन पेंट्स अभी भी अपना वो नहीं बोलते हैं वो सुप्रीमेसी छोड़ने को तैयार नहीं है, जो कि जाएगी, पक्का जाएगी, लेकिन छोड़ने को तैयार नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि इससे आपके पास बेटर प्लेयर हैं, तो इसमें एफआईडीआई स्टेक बढ़ा रहे हैं, व्हिच इज़ नॉट अ बैड सिग्नल। बट आप फर्दर डीप जाके देखिए तो आपके पास बेटर प्लेयर्स अवेलेबल हैं विद बेटर वैल्यूएशन एंड बेटर रीच।
एंड इन बेटर सेगमेंट, तो वहाँ क्यों नहीं? मेरा तो ये सवाल है रादर। तो उस हिसाब से मैं जी। कहूँगा मैं तो सेक्टर में ही नहीं रहना चाहता, अब तो बहुत हो गया।